हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं लक्की आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फैमिली में जुड़ जाना और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सेशन है ना पहुंचा देना। जो भी अपने यार दोस्त हैं उन सभी के पास ये इस सेशन को शेयर कर देना। आज अपन करने वाले 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन कर पाता है आज के क्वेश्चन। देखो मेरे से भी हो पाते नहीं हो पाते, बाकी मैं तो सेशन लेके आया हूँ तो मैं तो कराऊंगा ही क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन अपना बहुत ही धमाकेदार है। जो भी आज के क्वेश्चन बताएगा वो अपना खास आदमी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन जो भी बताएगा वो अपना खासम खास आदमी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो भी बता देगा वो अपना खास आदमी है। क्या बोला है क्वेश्चन में, 3 पात्रों जिनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2:1 है तथा दूध और पानी से भरे हुए हैं। क्या दिया हुआ है, मिल्क है और वाटर से भरे हुए हैं दोनों के दोनों। और रेशियो अपने को दिया हुआ है कि 5:4:1 और 4:1 है, यानी 5:4:1 और 4:1 है। क्या है, 5:4:1 और 4:1 है। तो ये टोटल कितना हो गया गाइस, 7 हो गया। ये टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। और ये टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। अब एक छोटी सी बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। मैं तो छोटी छोटी सी बातें बताता हूँ, मेरे को मैथ्स आता भी नहीं है तो मैं बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें बताता हूँ। मैंने छोटी सी बात क्या बताई थी कि सबसे पहले इसके सम को है इक्वल करते हैं। तो यहाँ से 7 हो रहा है सम, यहाँ से 5 हो रहा है, यहाँ से 5 हो रहा है। पहले इसको इक्वल करो। तो इधर कर दूँ मैं 5 की गुणा, इधर कर दूँ 7 की गुणा, इधर कर दूँ 7 की गुणा। तो ये टोटल सम मेरा इक्वल हो गया। इक्वल हो गया ना, 35 हो गया सब में। अब क्या बोला था मेरे को कि इन समताओं का अनुपात 3:2:1 है, यानी पहले को मिलाना है 3 रेशियो में, दूसरे को मिलाना है 2 रेशियो में और तीसरे को मिलाना है 1 रेशियो में। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। फिर क्या बोला है लास्ट में कि 1/3 भाग पहले पात्र से, 1/2 भाग दूसरे पात्र से और 1/7 भाग तीसरे पात्र से निकाल लिया जाता है। ये तो पूरी क्वांटिटी थी। अब अपन निकाल रहे इसमें से, पहले में से निकाल रहे 1/3, तो ये 1/3 की गुणा कर दी मैंने। दूसरे में से निकाल रहे अपन कितना, 1/2, तो 1/2 की गुणा कर दी मैंने। ठीक है, अब तीसरे में से निकाल रहे 1/7, तो मैंने 1/7 की गुणा कर दी। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब वही काम है अपना, तो काटने का, तो काटा पीटी स्टार्ट करो। काटा पीटी स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या होगा, चीज़ों को समझते जाना। ये 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बिल्कुल कट गया, 7 से 7 कट गया, बिल्कुल कट गया। अब अपने पास क्या क्या चीज़ें बची। अब जो ये कट गया है उनको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, जो ये कट गया है उनको मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि जिसका कट गया उसका कोई मतलब है ही नहीं। अब वो ज़िंदगी में किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, जिसका कट गया वो ज़िंदगी में किसी काम का नहीं रहा। अब जो कट गया है उसको मैं हटा देता हूँ पूरा। ठीक है, ये भी कट गया था मेरा भाई, तो इसको भी हटा देता हूँ। अब अपने पास बस इतनी सी चीज़ें बची है, इतनों का गुणा करना है और क्वेश्चन हो गया सोल्व। कितने की गुणा की थी, 5 की गुणा की थी इधर, तो इधर भी 5 की गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 25। और इधर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो गया। नीचे वाले में 7 की गुणा हुई तो यहाँ पे 7 की गुणा कर दो। ठीक है, नीचे 7 की गुणा हुई थी, 7 की गुणा कर दो। इस गुणा को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से 7 की गुणा हुई है यहाँ पे, तो इधर भी 7 की गुणा कर दो तो कितना हो गया, 28 हो गया। ये कितना हो गया, 7 हो गया। नीचे किसी की भी गुणा नहीं हुई, मतलब 1 की गुणा हुई है तो 1 की गुणा कर दो सब में, तो संख्या वही रह जाएगी 4:1। तो यहाँ पे 4:1 आ गया। बस अब बताओ क्वेश्चन तो कितना, क्वेश्चन बस बड़ा ही था, बाकी काटा पीटी में पूरा क्वेश्चन का कट गया। ठीक है, अब यहाँ से जोड़ लो कितना हो गया, 8 5 13 और 4 17, ये हासिल का 1 तो 2 2 4 और 1 5। इधर कितना हो गया, 10 7 17 और 1 18, यानी मिल्क आ गया 57 और वाटर आ गया 18। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता कितनी होगी, पानी का परसेंटेज कितना है, पानी का परसेंटेज बताना है। पानी कितना है, 18 है, और टोटल मिश्रण कितना है, 57 + 18, तो कितना हो गया, 75 हो गया। और 75 गुणा में 100। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि 18 गुणा में 75 डिवाइड बाई 100। अब इसको मैं क्या करता हूँ, 100 को और 75 को मैं काट देता हूँ 25 से, तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 आ जाएगा। 4 और 3 आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 और 3 आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, तो यहाँ पे 4 गुणा 4/3 कर दिया मैंने, तो यहाँ से कितना परसेंट आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 24%। और 24% क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया 24%। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को पूरे को तोड़ के रख दिया। ठीक है, और सबसे आसान ट्रिक ये क्वेश्चन को करने की, इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दिया है क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं तो छोटी छोटी चीज़ें बता के आपका मैथ्स जो है वो इम्प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप कितना सीख पाते हो वो आपके ऊपर है। क्लास ले तब पूरा दिमाग खोल के बैठा करो। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि एलिगेशन से करो, इससे करो, उससे करो। मैं कहूँगा एक छोटा सा अपना मेथड है, उस मेथड से करो, बाकी सारे मेथड को भूल जाओ। ठीक है,
सबसे पहले लिखो कि कितने कितने छात्र हैं, 50 और 65 छात्र हैं। कितने कितने छात्र हैं, 50 और 65 छात्र हैं। दो अपने पास सेक्शन है, जे सेक्शन है, के सेक्शन है, और दोनों में 50 और 65 छात्र हैं। तो बाबू जब ये अगर ये चीज़ें कट रही है तो इनका भी काट देते हैं। ये कितनी बार कट जाएगा, मैं इसको 5 से काट लूँ तो अगर मैं इसको 5 से काटता हूँ तो ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। ये कितनी बार कट जाएगा, 13 बार। 10 और 13 हो गया। अब मैं इसको पूरे को साफ करके जे और के में 10 और 13 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 10, ये आ गया मेरे पास 13, ठीक है। ये आ गया 10, ये आ गया 13। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 23 हो गए। ये लिख दिया मैंने 23 यहाँ पे, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब अपने को क्या बोला है कि जे में छात्रों का जो औसत अंक है, जे में छात्रों का जो औसत अंक है वो के की तुलना में 20% अधिक है। जे के छात्रों का औसत अंक, यानी अगर के अगर औसत अंक 5 है तो जे के कितने, 6 है, यही है बस। अब और टोटल एवरेज अपने को 60 दिया है तो ये 60 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब करो गुणा, तो 10 गुणा में 6 करेंगे तो 60 हो गया, 13 गुणा में 5 करेंगे तो 65 हो गया। टोटल एवरेज कितना हो गया, टोटल गुणा करके ये हो गया भाई साहब 125, और 125 और एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट। इनका एवरेज अपने को कितना दिया है, अपने को एवरेज दिया है 60। तो इनका एवरेज जब 60 है तो अपने को बताना है जे में छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। जे में लिखा हुआ ना, जे में छात्रों के औसत अंक, तो जे में छात्रों के औसत अंक कितने, 6 यूनिट है। तो 125 डिवाइड बाई 23 की वैल्यू है 60, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 66.24, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, कोई दिमाग पे लोड नहीं लेना है, क्योंकि जब मैं आया हूँ तो दिमाग पे लोड आपको बिल्कुल नहीं लेना है। कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको बिल्कुल चकनाचूर कर देंगे अपन, ठीक है। और ये वही सवाल है जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, कन्फर्म में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत ही प्यारा सवाल है, और इस सवाल को जो करेगा उसके घर पे मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करा दूंगा, ठीक है। पिज़्ज़ा नहीं तो बर्गर तो भिजवा ही दूंगा, ठीक है। अभी स्विगी से ऑर्डर करता हूँ, जो भी इस क्वेश्चन को बताएगा उसके घर पे बर्गर पहुंच जाएगा, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है अपने को कि 2 बैंकों में 3:2 के अनुपात में निवेश किया कोई भी बंदा है, ठीक है। दीपू कोई बंदा है, दीपू नाम अच्छा नहीं है, अपन मानते हैं मोनाली है, ठीक है। मोनाली है कोई बंदी है, उसने 2 बैंकों में 3:2 के अनुपात में जो है वो निवेश किया है। तो टोटल पैसा कितना हो गया, 5 हो गया। टोटल पैसा 5 हो गया, कि टोटल 5 यूनिट उसने बैंक में निवेश किया है। बोला है पहले बैंक से उसे 17.25% ब्याज दर प्राप्त होती है। आप अपनी अप्रोच लगाना, मेरी अप्रोच देखना, ठीक है। क्या बोला है, पहले बैंक से उसे 17.25% की ब्याज दर प्राप्त होती है। तो यहाँ से 17.25% अगर मैं इसका निकालता हूँ, 3 का 17.25% अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस 0.5175। कितना हो जाएगा, 0.5175। ये मिल गया इसको पहले बैंक से ब्याज, ठीक है। क्या बोला है, जबकि कुल निवेश उसे 23.25% ब्याज दर प्राप्त होती है, यानी टोटल जो पैसा था उसको वो 23.25% हिसाब से ब्याज पे दे रही थी, 23.25% पे, ठीक है। तो ये मैंने 23.25% लिखा है। थोड़ा मैं इसको सही से लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो पैसा है, अब मैंने इसको निवेश किया है, टोटल पैसे को 23.25, कितने पे निवेश किया है, 23.25 पे। तो यहाँ से मेरे को टोटल ब्याज कितना मिलेगा, टोटल ब्याज मेरे को मिलेगा 1.1625, यानी मेरे को 3 पे मिल रहा है इतना और टोटल पे मिल रहा है इतना। तो इन दोनों का जो गैप होगा वही तो मेरे को 2 में मिलेगा। तो इन दोनों का गैप कितना है, इन दोनों का गैप की वैल्यू आ जाएगी 0.645, और 0.645% की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दी है। कितनी दी है, मेरे को बोला है कि दूसरे बैंक से उसे 1290 रुपये का ब्याज मिलता है, यानी ये जो अपने को ब्याज मिला दूसरे बैंक से उसकी वैल्यू कितनी है, 1290 है। अगर इसकी वैल्यू 1290 तो अपने को क्या बोला है, बैंकों में कुल कितना निवेश किया, तो बैंकों में कुल निवेश तो 5 किया था ना भाई। अगर इतने % की वैल्यू 1290 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10,000, यानी मोनाली ने 10,000 रुपये जो है वो टोटल निवेश किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, 10,000 रुपये। बताओ चुटकियों में सवाल हुआ नहीं हुआ, दिमाग पे कोई लोड पड़ा नहीं पड़ा, मेरे तो नहीं पड़ा भाई साहब। मैं तो छोटी छोटी चीज़ें कर करके लंबे क्वेश्चन भी कर देता हूँ, ठीक है। क्या बोला था कि पहले बैंक से 17.25% की दर से ब्याज मिल रहा है, तो अगर 3 का 17.25% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 0.5175, और टोटल जो है वो 23.25% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, यानी 5 पे अगर टोटल 5 का टोटल 23.25% निकालेंगे तो ये आएगा। अब जो बाकी जो गैप है वो ब्याज ही तो अपने को इस बैंक से मिला होगा जिसमें दो यूनिट अपन ने निवेश किया है राशि को। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आई 1290, तो टोटल पैसा तो 5 यूनिट किया था, तो 5 यूनिट की कितनी आ गई, 10,000 आ गई। तो 10,000 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा है ना, इसको ऐसे तरीके से बताऊंगा ना, बिल्कुल
आपके जहन में वो वाला मेथड बिल्कुल फिट हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है अपने को क्वेश्चन में, जो भी बोला है मैं करके, एक खिलाड़ी 10 पारियों में कुछ औसत रन बनाता है। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ ये 10 पारियाँ इसने खेली, इसने कोई भी रन बनाए होंगे, कुछ भी रन बनाए होंगे, मेरे को नहीं पता इसने कितने रन बनाए। बाकी इसने बोला है कि उसने 11वीं पारी में ये 4 डब्बे बना लेना, 4 डब्बे, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा और 4 डब्बे ये बना लेना। उसके बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन की कोई हिम्मत नहीं रहेगी कि क्वेश्चन अपने पास से बच जाए। ठीक है, 4 डिब्बे बना लिए। क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पारियाँ कितनी कितनी खेली और यहाँ पे कितने कितने रन बने। ठीक है, ये चीज़ तो आप कर ही सकते हो, 4 डिब्बे तो बना ही लोगे, बहुत बार बनाए होंगे, बहुत बार आपको टीचर ने बनाया होगा, डिब्बा बनाया होगा, मुर्गा बनाया होगा, कुर्सी बनाया होगा। ठीक है, क्या बोला है, 10 पारियों में कुछ औसत रन थे, अभी मैंने नहीं लिखी कितने औसत रन थे। बाकी 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा जो उसका औसत रन संख्या था वो 6 की वृद्धि हो गई। यानी अगर ये 108 रन बना रहा है तो इसके औसत में जो है वो 6 की वृद्धि हो रही है। यानी इसने 10 पारियों तक कितने बनाए होंगे, कितने एवरेज से बनाए होंगे, 102 के एवरेज से बनाए होंगे, यही तो बनाए होंगे। अगर ये यहाँ पे 108 रन बना रहा है तो इसके औसत में 6 की वृद्धि हो रही है। यानी पहले ये टोटल 10 पारियों में 106 रन के हिसाब से बनाए होंगे, इसने बनाए होंगे कि नहीं बनाए होंगे, बनाए होंगे भाई ना, तभी तो 6 की वृद्धि हो रही है। 108 रन इसने बनाए 11वीं पारी में तो इसके औसत में 6 की वृद्धि हो गई। अब यहाँ से कितने की वृद्धि हुई, टोटल 6 की वृद्धि हुई, तो 108 जो अभी के प्रेजेंट के रन है, क्योंकि अभी की इसकी औसत रन संख्या निकालनी है, तो 108 अभी है, माइनस में 10 पारी और 6 रन की वृद्धि, तो यानी उसने टोटल अभी जो है उसकी औसत रन संख्या कितनी होगी, 108 में से टोटल 6 का एवरेज बढ़ा और कितनी पारियों में बढ़ा, 10 पारियों में, तो उसको माइनस कर दो। तो 108 माइनस 60 करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा गाइस 48, और 48 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। ठीक है, तो आपको पता है मैं हार्ड ट्रिक तो देता हूँ ही नहीं, क्योंकि मेरे को खुद को ही नहीं आती हार्ड ट्रिक, तो मैं बिल्कुल आसान सी ट्रिक देता हूँ आपको क्वेश्चन सोल्व करने की, और यही सबसे आसान सी ट्रिक है। 4 डिब्बे बनाओ, देखो मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको, क्या करना है, 4 डिब्बे बनाने हैं, 4 डिब्बे बना लिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 डिब्बे मैंने बना लिए। 4 डिब्बों के आगे ये ऐसे इनको जोड़ दो, 4 डिब्बे बनाए, जोड़ दिए 4 डिब्बों को। ये 10 पारी खेली उसने, ये 11 पारी खेली और 11वीं पारी में 108 रन बनाए, तो उसका औसत जो है वो 6 रन से बढ़ जाता है। यानी उसने 10 पारियों में टोटल 102 के एवरेज से रन बनाए होंगे, तभी तो उसने 108 रन बनाए, वैसे ही 6 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 108 माइनस में 6 की वृद्धि हुई टोटल 10 पारियों में, तो यहाँ से उसका एवरेज क्या रहा होगा, 108 में से 60 माइनस कर दो, 108 माइनस 60, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 48, और 48 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो कैसे लगी आज को अप्रोच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और आपकी अप्रोच लगाते हो वो लगाते रहना, और ये वाली अप्रोच भी सीख लेना। बोला है अपने को कि 540 लीटर मिश्रण में रस और पानी का रेशियो है 5:3, रस और पानी का रेशियो 5:3, 3x लीटर मिश्रण निकालकर 4x लीटर पानी से बदल दिया गया, तो रस और पानी का रेशियो 3:5 हो गया, 3:5 हो गया भाई साहब रेशियो। अब यहाँ पे क्या मिला रहा है, 3 लीटर मिश्रण निकालकर 4 लीटर पानी से बदल दिया, 3 लीटर मिश्रण निकाला और 4 लीटर पानी से बदल दिया। ये क्वेश्चन आसान कब होता, जब यहाँ पे 4x होता और आगे भी 4x होता, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता। तो लेकिन अब ये क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3x है, तो मैं ये कहता हूँ इस 3x को हटा दो, यहाँ पे 4x कर लो, 1x अपनी तरफ से मान लो, खुद की तरफ से ज़्यादा, 1x मान लिया खुद की तरफ से ज़्यादा। यहाँ पे पानी में चेंजेज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, पानी में। रस बिल्कुल सेम है, यानी अपन क्या करते हैं, टोटल वैल्यू जो है वो इसी को मान लेते हैं, रस को। तो रस पहले 5 था, अब रस 3 हो गया, कितने की कमी हुई, 2 की कमी हुई, और 2 की कमी किसके बराबर है, 4x लीटर पानी निकाल रहा है और 4x ही चेंज कर रहा है, यानी 2 की वैल्यू 4x है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10x हो जाएगी। लेकिन ये 10x है, अब आप बोलोगे कि 10x तो नहीं होगा, तो मैंने बोला क्या होगा, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने 3x था, तो आपने यहाँ पे 4x कर लिया था, मतलब 1x ज़्यादा बढ़ा लिया था, तो 1x को कम कर दो। मैंने बोला कि ठीक है, 1x को मैंने कम कर दिया, मतलब टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 9x, यानी 9x की वैल्यू है 540, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 60, और 60 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 60।
अगर यही क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा चेंजेस कर दें, ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका, ठीक है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछूं कि जैसे अब मैं आपको दोबारा चेंज करके बता रहा हूँ कि क्या चेंज कर सकता है एग्जामिनर, तो आपको किस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है। जैसे अब क्वेश्चन यहाँ पे एग्जामिनर चेंज कर दें, क्या चेंज करेगा अब एग्जामिनर चेंज कर दे। अब वो बोल दे कि यहाँ पे 4x, जैसे यहाँ पे 4x नहीं है, मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मेरे को एग्जामिनर बोले, क्या बोले कि यहाँ पे 3x है, ठीक है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 4x है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 3x है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको भी 3x बना सकता हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो इसलिए। तो फिर अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 10x से 1x माइनस किया था, तो फिर अपन क्या है 1x जोड़ेंगे आगे, ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल मिश्रण के बराबर, और फिर भी क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये यूनिक अप्रोच है, इस अप्रोच को सीख लेना, क्वेश्चन बिल्कुल पेन फ्री बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आज का अपना सेशन था। बताना मेरे को कैसा लगा सेशन, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहा करो, अपने जितने भी यार दोस्त हैं उनको सबको इस चैनल के बारे में बोला करो कि यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो सारे के सारे यहाँ आके जुड़ जाए, ठीक है गाइस। तो चलते, थैंक यू सो मच। आज का सेशन लेके मेरे को भी बड़ी खुशी हुई, और आपको कैसा लगा सेशन मेरे को बताना, ठीक है। चलते, टाटा बाय बाय।